उंगली हो गया, अगर हाथ इस तरफ आ गया ना तो जीवन में फिर उसको रोक नहीं सकता है। दोस्त नहीं है, ये पक्का दुश्मन है। तो ये दो मैसेज हमेशा हर एक को आता है। 1 लाख केस में एक ही ऐसा केस होगा जहां पे परिस्थितियां जिम्मेवार होंगी। में जिस स्थिति में आप हैं वहां पे जाके गूगल कर लीजिएगा, उस स्थिति से बदतर स्थिति में ऐसे लाखों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आज सफलता के परचम पे लहरा रहे हैं। ब्रेन के साथ जीना छोड़ दीजिए। मैजिकल 2024 में आपका स्वागत है। 2024 में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो भी कमियां हैं या जो भी गलतियां हैं वो हम कर रहे हैं, वो मेरी कमी और मेरी गलती है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है, और मैं इसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझा रहा हूं। ज्ञान कहीं दूर से नहीं, आसपास से ही आता है। जिस दिन आसपास से ज्ञान बटोरना शुरू कर लिए और सीख लिए, उसके बाद आपको तकलीफ नहीं होगी। एक बात बताइए कि उंगली में यदि आपको चोट है और उंगली में अगर दर्द है, आपने कई बार अलग अलग कॉमेडी के अंदर देखा भी होगा और बहुत गंभीर विषय है, तो वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब को कहता है डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ में हम हैं। डॉक्टर पूछते हैं क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब जहां उंगली डालते हैं ना, जहां उंगली करते हैं वहीं दर्द होने लगता है, हाथ में तो हाथ में, पांव में तो पांव में। अब डॉक्टर परेशान, बाद में पता चला तकलीफ उंगली में थी, तकलीफ इस शरीर में नहीं था। बॉडी एकदम फिट है, सिर्फ यहीं पे तकलीफ है। एक प्रैक्टिकल एकदम रियल स्टोरी। ये तो चलो ठीक है, ये तो कॉमेडी थी। एकदम अभी जो हमारे साथ चल रहा है, आज के डेट में भी वो चीजें बनी हुई है, वो बता रहे हैं। एक स्टूडेंट है, कई महीनों से कोशिश कर रहा है सीआईए के साथ जुड़ने के लिए। पहले उसका एक टारगेट था कि हम जैन में जुड़ेंगे, जनवरी में। अब जनवरी जब आ गया तो अब भैया जुड़ना है, तो जुड़ना है तो पहला ऐप नहीं मिल रहा, तो चलो ऐप का लिंक भेजा गया। दूसरा, अब कोर्स ही नहीं है उसके अंदर, कोर्स तो शो ही नहीं कर रहा। कोर्स दिया गया, अब कोर्स शो कर रहा है, उसके अंदर ऑनलाइन पेमेंट हो ही नहीं पा रहा है, तो लिंक ही काम नहीं कर रहा है ऑनलाइन पेमेंट का। दूसरा लिंक दिया गया, तो लिंक वो भी काम नहीं कर रहा है, हमसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा है, हमसे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, हमारे मोबाइल में काम नहीं करता। ठीक है, नहीं करता, अकाउंट नंबर दीजिए। अकाउंट नंबर दिया गया, तो क्या है, तो अकाउंट नंबर जब दिया गया तो नहीं, ये अकाउंट नंबर भी काम नहीं कर रहा, ये भी खराब है। मतलब थ्रू आउट चीजें खराब चल रही है, समझ में आ रहा है। तो आज तक का यही रिपोर्ट है, मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट आया तो मैंने उसको देखा, आज तक की यही रिपोर्ट है। तो मैंने उसको बोला कि ठीक से उसको समझाओ, नहीं समझ में आ रहा हो, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, तो कॉल करके आप उनको समझा दीजिए, आप इस प्रोसेस से गुजरिए। आपसे अगर नहीं हो रहा तो किसी जो भी इस तरह से ऑनलाइन कर रहे हो, क्योंकि हम मैनुअली ऐड नहीं कर सकते, ऐप के थ्रू आना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, तो वो तो करना पड़ेगा, विकल्प है नहीं हमारे पास। तो बेहतर है कि उनको कहो कि किसी के थ्रू आ जाए जिनको करने आता हो। ये क्या है, गलती क्या है, गलती इस उंगली की है, गलती बस यही है। मतलब दिक्कत यह है कि उनको ऑनलाइन पेमेंट करने नहीं आता, डिजिटली वो पेमेंट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं मान रहा कि हमारे अंदर, हमारे साइड से प्रॉब्लम हो रही है, ऐप काम नहीं कर रहा, लिंक काम नहीं कर रहा, कोर्स हो नहीं कर रहा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, अकाउंट नंबर भी बेकार हो गया फाइनली। तो कहां दिक्कत है, उंगली में दिक्कत है। होता क्या है कि हम अपनी असफलता और कमियों को सामने वाले पे थोप देते हैं। 2024 मैजिकल 2024 में आपका फिर से कहते हैं स्वागत है, और ये स्वागत तभी होगा जब आप इन चीजों को छोड़ देंगे। इसको छोड़ दीजिए। आज तक जितनी भी असफलताएं थी, जितनी भी कमियां थी, वो आपकी अपनी थी। खुद को ब्लेम जिस दिन करने लगोगे ना, उस दिन खत्म हो जाएगी तकलीफ। उंगली सिर्फ ऐसे रखिए, लोग ऐसे उंगली रखना सीख लेंगे ना, तो एक तो लड़ाई झगड़ा ही कभी नहीं होगा जीवन में, और दिक्कतें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो उंगली इधर रखिए, ऐसे रखने का मतलब ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वो बहस होगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर ऐसे उंगली हो गया, अगर हाथ इस तरफ आ गया ना, तो जीवन में फिर उसको रोक नहीं सकता है। जितने भी सक्सेसफुल है वो सब खुद को ब्लेम करते हैं हमेशा, परिस्थिति को कभी ब्लेम नहीं करते, क्योंकि जिसके हाथ और पैर तक कटे हुए हैं वो हिमालय के एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, तो परिस्थितियां तो मायने नहीं रखती। जिनके हाथ पैर नहीं, वो आईएएस बन के घूम रहे हैं, तो सिर्फ परिस्थितियां मायने रखती तो बहुत कुछ, हाँ रखती है, एक आध % केस ऐसा रेयर केस होता है, अदरवाइज परिस्थितियों को तोड़ा जा सकता है, और हम और आप मिलके तोड़ेंगे, हम और आप मिलके तोड़ेंगे। स्थिति कितनी भी क्रिटिकल हो, कोई भी कंडीशन में हो, वहां से हम निकलेंगे आगे, और डेफिनेटली निकलेंगे। इसको देखिए ऐसे कि दो स्टूडेंट है, एक ए है और एक बी है, और आपके आसपास में आप कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं, आप ए भी हो सकते हैं, आप बी भी हो सकते हैं।
एक इस दोनों का सेम परिवेश है, हम ये मान लेते हैं ए और बी दो भाई हैं, सबसे अच्छा तो यही होगा ना, ए और बी दो भाई हैं, वहीं पे रह के पढ़ते हैं, तो ए और दो भाई अमीर हो कि गरीब हो फर्क नहीं पड़ता है, एक फैमिली में तो दोनों सुविधाएं उनको मिलेंगी। तो ए और बी दोनों पढ़ रहा है, उसमें मान लो ए का सिलेक्शन हो गया, बी रह गया, और बी क्योंकि दो भाई है ना एक फैमिली में, नेचर दोनों का एक ही होगा ऐसा नहीं है ना, उनको साधन जो होगा, जो रिसोर्सेज है वहां पे इक्वली इनके पास पावर है, लेकिन खुद की जो व्यक्तित्व है, खुद की जो पर्सनैलिटी है, वो तो हावी हो ही जाएगी ना। तो भाई दो जगह एक निकल गया, एक छूट गया, क्यों छूट गया? ग्रुप है 10 लोग लगातार एक साथ पढ़ रहे हैं, एक हॉस्टल है जिसमें रहकर 10 लोग पढ़ रहे हैं, एक हॉस्टल में सब रह के एक ही परिवेश में पढ़ता है कमोबेश, ठीक है, उसमें से 4 निकल गया, 6 छूट गया, कैसे छूट जाता है? कहीं कहीं सब निकल जाते हैं। होता क्या है अक्सर कि हम जहां रहते हैं, जब हम अनसक्सेस हो जाते हैं तो हम ब्लेम गेम शुरू करते हैं, हमारे जो हाथ है ये इस तरफ नहीं जाके इस तरफ चला जाता है, परिस्थिति जिम्मेवार है, हमारे फैमिली वाले जिम्मेवार हैं, हमें सुविधाएं नहीं दी, हमारे पास बुक्स नहीं है, हम गांव के अंदर रहते हैं, फलाना ढिमाका जितनी चीजें हो सकती है सब ठिकरा फोड़ते हैं सामने पे और खुद को सेफ निकाल देते हैं। लेकिन ये जो तकलीफ है ना, ये हमेशा रहती है। यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ, कल की घटना बता रहा, जिससे मेरी बात हुई, उनका यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ, रोज सपना में आता है, रोज सपना में आता है कि यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं, मेंस देते समय स्ट्रेस हो रहा है, मेंस देते समय ये जो गलती की उसके कारण मेरा लग रहा है, उसको सपना आ रहा है कि मेंस देने के लिए हम हॉल में बैठे, एग्जाम हॉल में, और वो पेपर नहीं याद, वो क्वेश्चन मेरा नहीं आ रहा है, हमको याद नहीं आ रहा, उस क्वेश्चन के कारण हम फेल हो सकते हैं, वो उस चीज की जो टीस है ना वो आज तक है। और उस बात को यूपीएससी के बीते हुए, यूपीएससी अटेम्प्ट खत्म हुए, मुझे जहां तक याद आ रहा है लगभग 8 साल के आसपास हो गए, 8 साल के बाद भी वो सपना पीछा नहीं छोड़ रहा। वो इसलिए नहीं छोड़ रहा कि उसको पता है कि उसने गलती की थी, ठीक है, तो एक तकलीफ होती है। तो परिस्थिति को ब्लेम ना करें, परिस्थिति को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक आपको तकलीफ देगा। परिस्थिति को, अब उसने अपने आप को ब्लेम किया, तो एक यूपीएससी छूटने का तो रिग्रेट है, लेकिन दूसरी जगह सेट है, बढ़िया जगह पे फिट है, बढ़िया है, जहां कोई प्रेशर नहीं है, बढ़िया से पैसा वैसा सब मिल रहा है, सरकारी नौकरी है, अच्छी पोस्ट है, यूपीएससी नहीं है वो अलग बात है, उसका एक दर्द है उसके अंदर में। तो यहां पे लेकिन उसने क्या किया, उसका ब्लेम अपने पे डाला, उसको आज भी तकलीफ इस बात की कि यार उस दिन हमने उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं लिखा था, हम लिख सकते थे, हमने 15 दिन बर्बाद किया, उस बीच में हम उसकी तैयारी कर सकते थे, वो जो तकलीफ था ना, उसको, उस तकलीफ ने उसको कहीं और तो पहुंचा ही दिया, कहीं और तो सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो लोग ये ब्लेम गेम दूसरे पे डालते हैं ना, वो हमेशा धोखे में रख के अपने आप को सेफ साइड में रख देते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास दो ब्रेन है, एक ब्रेन यहां है, दूसरा यहां पे है। एक ब्रेन आपको ग्रोथ करवाना चाहता है, ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है, दूसरा ब्रेन आप जहां है वहीं आपको रखना चाहता है, यानी कंफर्ट सिचुएशन में रखना चाहता है। जो इस ब्रेन के साथ जाएगा उसकी थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन वो आज न कल ऊपर खिंच जाएगा। जो इस ब्रेन, इसके लिए टेक्निकल टर्म है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, इसलिए यहां पे हम नहीं यूज करेंगे। जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन आप गरीब हो अमीर हो फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ आराम देना चाहता है, ये आपका दोस्त नहीं है, ये पक्का दुश्मन है। तो ये दो मैसेज हमेशा हर एक को आता है। इसने क्या किया, ये इस मैसेज इस ब्रेन के साथ चला गया और ये इस ब्रेन के साथ चला गया, तो इस ब्रेन के साथ जाना और ये दूसरे ब्रेन के साथ जो चला गया, यहीं पे कांड हो जाता है, एक निकल जाता है, एक छूट जाता है। तो उसके निकलने और उसके छूटने में यही अंतर है। तो ब्लेम कभी भी दूसरे पे ना करे, परिस्थिति पे ना करे, ऐसे टफ, और आपको अगर लगता है कि परिस्थितियां जिम्मेवार होती है असफलता के लिए, तो 1 लाख केस में एक ही ऐसा केस होगा जहां पे परिस्थितियां जिम्मेवार होंगी, जहां परिस्थितियां जिम्मेवार होंगी। अदरवाइज 99.99% केस में हम सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई और नहीं। और जब भी आपको दिक्कत हो, जब भी कंफ्यूजन लगे, आप अपनी परिस्थिति में, जिस स्थिति में आप हैं वहां पे जाके गूगल कर लीजिएगा, उस स्थिति से बदतर स्थिति में ऐसे लाखों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आज सफलता के परचम पे लगा रहे हैं। फिर आप क्यों नहीं,
एकदम बुरी स्थिति के बाद परचम लहरा रहे हैं, अच्छे काम करके लहरा रहे हैं। तो परिस्थितियों को जिम्मेवार ठहराना छोड़ दीजिए, इस ब्रेन के साथ जीना छोड़ दीजिए, इस ब्रेन के साथ रहिए। आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। 2023 जा चुका है, इसके साथ ही इसको, ये आपके साथ रहेगा, इससे दोस्ती तोड़ लीजिए। इससे दोस्ती नहीं तोड़ोगे ना तो 2023 वाला रिश्ता अगर रह गया तो 2024 में आप बच नहीं सकते। समझ में आ रहा है? अच्छे से आना भी चाहिए, तो समझ लीजिए इस बात को और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस ब्रेन से आपको बचना है और हमेशा हाथ ऐसे रखना है। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। ध्यान रखना, एक बार चेक करके देख लीजिए आसपास, गलती आप ही तो नहीं कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप ही कर रहे होंगे, 100% गलती आप ही की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।